एसएससी सीजीएल की एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिमांडिंग एग्जाम है, क्योंकि लिटरली लाखों की संख्या में बच्चे इसकी एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करके आप इन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी समझना, किन किताबों को पढ़ना है, क्या पैटर्न है इसका नया, कितना अलग है पुराने पैटर्न से, ये सब कुछ समझने में ही हमारा आधा टाइम निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी आज हम देखेंगे कि नया पैटर्न क्या है, किन बुक्स के थ्रू आपको अपनी जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों के थ्रू हम एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की कोशिश करेंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है और अपनी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि कल से तैयारी करनी है, तो वो शुरू करने से पहले इन कुछ पॉइंटर्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका थरो नॉलेज होना चाहिए। थरो नॉलेज के लिए आपको उसके सिलेबस और पैटर्न की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितने सेक्शंस आते हैं, कितने उससे सवाल आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने वक्त के होते हैं, और पूरा एरिया उस पर्टिकुलर सेक्शन का। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। तो आपकी दीवारों पर या आपके डेस्क पर जहां आप पढ़ते हैं, वहां पर एक पर्चा लगा लीजिए सिलेबस का, क्लियर कट सिलेबस का। आप अपने हाथों से भी लिख सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर उसकी पैटर्न का। ये दोनों चीज़ें आपके डेस्क पर लगी हुई होनी चाहिए ताकि आपकी नज़र हमेशा उस पर पड़ती रहे। दूसरा स्टेप होता है कि अब ये जान लिया, आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने से पहले आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। ये है प्रीवियस ईयर पेपर्स। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देख रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले कम से कम 2, 3 या 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने ही चाहिए। सभी सेक्शंस के देखिए, बिल्कुल नाम का देखना है ऐसे नहीं, पर माइंडफुली उन क्वेश्चंस को रीड कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने डिफिकल्ट होते हैं, कितने ईजी होते हैं। जब आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आएगी, तब आपको एक बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलेगा कि अच्छा मैं कहाँ वीक हूँ, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जब आप इन तीनों चीज़ों को समझ जाएंगे, तब आपकी जर्नी की शुरुआत होती है। और तब आपको समझना है, देखना है कि मुझे किन बुक्स के थ्रू अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है। तो इन बुक्स को भी देखने से पहले हम जो रिवाइज पैटर्न है उसको समझ लेते हैं, फिर हम बुक्स को देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए। तो अभी जो हम पैटर्न देखने जा रहे हैं, ये रिवाइज्ड है, यानी कि नया है, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। अब एसएससी सीजीएल 2 टीयर्स में कंडक्ट किया जाएगा। जो टीयर 1 है उसे प्रीलिम्स की तरह कंसिडर किया जाता है, इसे सभी को देने की जरूरत है। पहले प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड किए जाते थे आपके फाइनल स्कोर में, पर अब ये क्वालिफाइंग हो चुका है, यानी कि अब आपका पूरा स्कोर डिपेंड करता है आपके मेन स्कोर पे, क्योंकि टीयर 1 पूरी तरीके से क्वालिफाइंग हो चुका है। इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 सेक्शंस की तैयारी करनी होती है: इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, यानी कि टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, यानी कि एक सही जवाब के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसकी ड्यूरेशन होती है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे की। आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, यानी कि अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है तो आप इंग्लिश पे ज्यादा काम करके इस पूरे सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं। हर गलत आंसर के लिए 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए। अब जो टीयर 2 है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसे अच्छे से समझना है। टीयर 2 टोटल 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है: पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो है ये कंपल्सरी होता है सभी पोस्ट के लिए, ये होता है करीब 2.5 घंटे का। पेपर 2 आप तब देते हैं जब आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, और पेपर 3 तब जब आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अगर आप ये तीनों पोस्ट के लिए या सभी पोस्ट के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो आपको पेपर 1, 2 और 3 ये सब देने की जरूरत होती है। पेपर 2 और पेपर 3 2 घंटे के होते हैं। अब शुरू करते हैं पेपर 1 से, जो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। तो ये जो पेपर है ये टोटल 3 सेक्शंस पे कंडक्ट किया जाएगा। हर सेक्शन में 2 मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस की। दोनों सेक्शन के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 90 हैं। ये होगा टोटल 1 घंटे का। जब आप एक सेक्शन दे देंगे तब आपका दूसरा सेक्शन अपीयर होगा। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के और जनरल अवेयरनेस के। इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं विद 135 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस विद 75 मार्क्स। ये भी 1 घंटे का होता है। फिर आपका आता है तीसरा सेक्शन, इसमें भी 2 मॉड्यूल्स हैं, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और ये 15 मिनट का होगा। और जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, इसमें आपको टोटल 2000 की इंप्रेशंस करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। टोटल अगर आप देखें तो आपका जो पेपर 1 है उसमें 150 क्वेश्चन है विथ 450 मार्क्स। अब ये हो गया उन लोगों के लिए जो जनरली अटेम्प्ट करना चाहते हैं। पर अगर आप पेपर 2 और पेपर 3 स्पेसिफिक पोस्ट के लिए भी अपेयर कर रहे हैं तो आपको 2 पेपर और देने होते हैं।
स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क के, जो 2-2 घंटे के होते हैं। अगर आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में समझे तो जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी है, उसमें आपके 1 नंबर डिडक्ट होंगे हर गलत आंसर के लिए, और पेपर 2 एंड पेपर 3 में 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। कोई एक्शन नहीं लिया जाता है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए। तो अगर हम एसएससी सीजीएल की मार्किंग स्कीम को एक साथ कंसाइज करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके की होगी। तो अब जो पैटर्न समझ लिया है, चलिए अब बुक रिकमेंडेशंस भी समझ लेते हैं। ये जो बुक्स हम देखने जा रहे हैं ये मोस्टली फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, यानी कि वो लोग जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें करीब 7 से 8 महीने लगेंगे ये सब कुछ समझने में, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। इसको खरीदने से पहले आपके पास एक अपनी छोटी किताब होनी चाहिए जिसमें आप अपना सारा ट्रैक रख सकें कि मैंने कितने मॉक्स किए हैं, मुझे कितनी डिफिकल्टी आ रही है, क्या और करने की जरूरत है, ताकि आप पीछे पलट के देख सके कि आपका प्रोग्रेस कितना रहा है पिछले कुछ महीनों में। अब आती है बारी आपकी पाइल ऑफ बुक्स के बारे में। यही डर आपको भी लग रहा होगा, है ना। देखिए, जितनी भी किताबें हैं पूरे मार्केट में वो मोस्टली सेम ही बात कर रही हैं, सेम तरीके के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करने पे फोकस नहीं करना है, बट रादर मिनिमम बुक्स के साथ मैक्सिमम रिटेंशन और मैक्सिमम रिविजन पर काम करना है, क्योंकि यही आपका सक्सेस का फंडा होने जा रहा है। तो हर सेक्शन के लिए हम 1 से 2 किताबों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए काफी होंगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। शुरू करें इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको आपकी रीडिंग, वोकैबुलरी और अपने ग्रामर बेहतर करने की जरूरत होती है। इन दोनों में से जो भी वीक है, सबसे पहले आपको उस पे काम शुरू करना है। शुरू करें अगर आपके ग्रामर से, तो आप नीतू मैम की जो इंग्लिश बुक है वॉल्यूम 1 उससे शुरू कर सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज फॉर्मेट में एरर्स, वोकैब्स, इडियम्स, इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। एसके बख्शी या फिर लूसेंट की इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। दूसरी जगह अगर आप वोकैब बेटर करना चाहते हैं तो अपनी ब्लैक बुक ले सकते हैं या फिर किरण पब्लिकेशन की किताब। इन दोनों चीजों को लेने से आपको आपकी जो वोकैब है और आपका जो ग्रामर है वो बेहतर हो जाएगा। देखिए, इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए आपको सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो समझ है वो बेटर करनी है। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं या फिर नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज को पढ़ के उसे समझ सकते हैं। तो ये रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, बट वंस इन अ वाइल आपकी फ्लुएंसी इससे मेंटेन रहेगी। दूसरी जगह अगर आप ग्रामर बेहतर करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने एरर पढ़ लिया है और उसके सारे रूल्स को मगअप कर लिया है, बहुत अच्छे से याद कर लिया है, तब जाके उसका मॉक दे दीजिए। इसी तरह अगर आपने ईडियम्स पढ़ लिए हैं, उसके रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तब उसका मॉक दे दीजिए। इसी तरह अगर आप सारे के सारे टॉपिक्स रेडी कर लेते हैं ग्रामर के, तब जाके फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये करने से जो इंग्लिश लैंग्वेज की समझ है वो आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जनरल नॉलेज में आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स काम आता है। स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए आपके जो क्लास नोट्स होते हैं, जो थ्योरी नोट्स हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ये नहीं है तो आप लूसेंट की जो किताब है उससे भी मदद ले सकते हैं। ये करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि जो किरण पब्लिकेशन की टॉपिक वाइज किताब आती है या फिर घटना चक्र जो आता है, उससे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसकी जगह अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी सवाल बहुत कम आते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि वीकली या मंथली पीडीएफ पढ़ लें, उसे रिवाइज कर लें। इसकी जगह जो स्टडी आईक्यू पे टॉप 300 क्वेश्चंस की वीडियो आती है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये सब कुछ करने के बाद आपका स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर्स हो, आपको रिवाइज करते हुए चलना है इसको। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ब्लैक बुक हो या फिर पिनिकल, इनमें से कोई भी किताब आप ले सकते हैं जिसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आपका स्टैटिक जीके भी अच्छी तरीके से उस पर आपकी पकड़ आ सके। फिर है मैथ सब्जेक्ट, जिससे काफ़ी बच्चे डरते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। तो आई वुड रादर से कि आपका जो मैथ्स है उसमें आपका कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्फ स्टडी में आपको ये करना है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर है या नहीं। इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है उससे टॉपिक्स ले लीजिए, हर टॉपिक पे यूट्यूब वीडियो सर्च कीजिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उन्हें रिवाइज कीजिए। ये आपके लिए काम कर सकता है। अगर ये नहीं तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिनमें आपके सारे सब्जेक्ट की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये जो काम है आपका सेल्फ स्टडी का, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसी से 70% आपकी तैयारी हो जाती है। ये करने के बाद आप कर सकते हैं कि जितने भी आपकी पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो पिनिकल हो, किरण पब्लिकेशन हो या गगन सर की किताब हो, इनमें करीब 6000-7000 क्वेश्चंस होते हैं।
तो उन क्वेश्चंस को लेके आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बेहतर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके की रीजनिंग आती है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। यहाँ पे भी आपकी अगेन जो नोट्स हैं वो सबसे ज्यादा काम आएंगे। जो भी आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी गई है हर एक टॉपिक से रिलेटेड, उन टिप्स एंड ट्रिक्स को गो थ्रू होते जाइए। आप यूट्यूब वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को समझ लीजिए और फिर अगेन आपको वही करना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो रिवाइज करना है पिनिकल से, किरण पब्लिकेशन से, या फिर आप टेक्स्ट बुक की भी किताब ले सकते हैं जिसमें करीब 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस है। उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो गया, टाइमिंग हो गई, स्मार्ट आंसर की, इन सारी चीज़ों को दिया गया है। तो आपको बेसिकली इन सारे टॉपिक्स में यही करना था कि आपकी टॉपिक क्लैरिटी हो जाए, आपकी सब्जेक्ट क्लैरिटी हो जाए और फिर रिविजन पर जुट जाना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सब्जेक्ट क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। आई होप आज जो हमने डिस्कस किया है, जितनी रिकमेंडेशंस दी हैं, वो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अगर आप चाहते हैं दैट वी शुड कम अप विद एन एसएससी रिलेटेड कोर्स, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Till then, keep learning and I shall see you in the next one.